थे, 2 मुस्लिम स्टेट थी और 2 स्टेट जो यहाँ की ओबीसी वर्ग जो आता है, बिश्नोई और जाट जिनको बोलते हैं उनके, ऐसे करके पूरे 22 स्टेट राजस्थान के अंदर थे। लेकिन राजस्थान घाटपुरा में 2 डिवीजन में डिवाइड था, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती और शेखावाटी। इस स्टेट के अंदर अभी आप विजिट करें, उसका नाम है मारवाड़। मारवाड़ के अंदर जो डायनेस्टी है वो राठौड़ वंश है। मेवाड़ जिसको उदयपुर चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे राणा प्रताप सिसोदिया वंश। शेखावाटी जिसको जयपुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे कच्छावा जो अभी शेखावत लगाते हैं, जल शक्ति मंत्री जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत है, उसी तरह से वो कच्छावा डायनेस्टी। राजस्थान का सबसे बड़ा एजुकेशन जो हब है वो कोटा, जहाँ की डायनेस्टी जो है वो हाड़ा राजपूत, तो इसलिए हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। आपस के अंदर कई बार अच्छे रिलेशन भी थे, आपस में कई बार बैटल्स भी होते हैं। लेकिन जिस स्टेट के अंदर आप लोग विजिट कर रहे हैं और जिस राज्य से आप लोग आए हैं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि पूरे भारत के अंदर जो सबसे बड़ा राज्य कह सकते हैं वो राजस्थान का क्षेत्रफल है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा किले किस स्टेट के अंदर आप बता सकते हैं मुझे? महाराष्ट्र। बिल्कुल आप सही है, महाराष्ट्र के अंदर लगभग 600 से ज़्यादा किले हैं। सेकंड नंबर आता है मध्य प्रदेश का और थर्ड नंबर आता है राजस्थान। लेकिन राजस्थान के किले जिनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, इसलिए आप लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। अभी आप लोग जिस जगह पे विजिट करें उसका नाम मैंने बताया मारवाड़, जिस स्टेट के प्रथम शासक थे जिनका नाम था राठौड़ वंश के अंदर राव सिंह जी। राव सिंह जो आए थे यूपी से, कन्नौज उनका क्षेत्र था। कन्नौज के राजा थे सेतुराम जी, जिनके वो 50वें पुत्र थे। उनके 50वें पुत्र का नाम था राव सिंह, जो मारवाड़ के अंदर आया और यहाँ पर राठौड़ डायनेस्टी को स्थापित किया 1250 के करीब मंडोर के किले के अंदर। जोधपुर से भी पुराना प्राचीन किला था मंडोर का किला, 1250 से लेकर 1253 तक, यानी 1453 तक वहाँ से शासन रूल किया 12 पीढ़ियों ने, एक राजा से लेकर 12 महाराजा। और 12 के 12 महाराजा नेचुरल डेथ से ख़त्म नहीं है, वो युद्ध के क्षेत्र में ख़त्म हुए। इसलिए इस धरती का नाम है मारवाड़, यानी कि लैंड ऑफ डेथ। मारवाड़ के अंदर कहावत है कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि मारवाड़ के अंदर पानी महंगा है लेकिन यहाँ पर खून सस्ता है उस जमाने में। और इसी पानी महंगे की कहावत के अंदर ये पैलेस बना हुआ उम्मेद भवन। राजस्थान के अंदर मारवाड़ के 37वें शासक थे, 37 नंबर वाले, जिनका नाम था महाराजा उमेद सिंह। उमेद सिंह जी का जन्म होता है 1903 के अंदर और 1918 के अंदर जोधपुर मारवाड़ रियासत के तौर पे राजा का राज तलब किया जाता है 15 साल की उम्र के अंदर। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है 1926, 1927 और 1928। 3 साल तक मारवाड़ के इस इलाके के अंदर बिल्कुल बारिश की बूंद तक नहीं की। 1 साल अकाल का सामना लोगों ने किया, दूसरी साल फिर सूखा पड़ गया। तो यहाँ के लोग अपने फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने लगे, महाराष्ट्र की तरफ, गुजरात की तरफ, कलकत्ता की तरफ। वो लोग कई फैमिली वहाँ शिफ्ट हुई। आज वहाँ का आपके एरिया के अंदर मारवाड़ी का सबसे बड़ा बाजार भी होगा। वो लोग उस जमाने में शिफ्ट हुए थे तो मारवाड़ी लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। मारवाड़ के इलाके से जाने वाले मारवाड़ी कहलाते। लेकिन राजा उमेद सिंह जी ने अपनी प्रजा को यहाँ पे रोकने के लिए इस पैलेस का निर्माण शुरू करवाया था। एशिया का सबसे लास्ट में बना हुआ आज़ाद भारत का ये लास्ट पैलेस है, उमेद भवन पैलेस। लेकिन इसको बनाने के लिए 15 साल का समय लगा। आज जो मॉडर्न जोधपुर, आज का जो जोधपुर आप लोग विजिट करें, उसके अंदर 70% जो बिल्डिंग्स गवर्नमेंट यूज़ करी है वो राजा उमेद सिंह जी के द्वारा बनाई है। जोधपुर का एयरपोर्ट जो उस ज़माने के अंदर इंडिया का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जो आपके सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं, जोधपुर एयरपोर्ट इंडिया का सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जोधपुर के अंदर 2 हॉस्पिटल्स हैं, महात्मा गांधी हॉस्पिटल और उमेद जनाना हॉस्पिटल, जो आज की लाइफ लाइन है जोधपुर की। रेलवे स्टेशन जहाँ पे शायद आप आज उतरे होंगे, वो भी बिल्डिंग महाराजा उमेद सिंह जी के समय की। एजुकेशन के लिए कॉलेज, वो भी महाराजा उमेद सिंह जी के समय की बनी बिल्डिंग है। लेकिन उनके नाम बाद में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए राजनेताओं के नाम। जिस इलाके के अंदर सबसे बड़ी कमी थी पानी की, और पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराजा जोधपुर उमेद सिंह जी ने यहाँ से 110 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत बड़ा पश्चिमी राजस्थान का बड़ा बांध बनाया, जिसका नाम है जवाई बांध। जवाई बांध अभी लेपर्ड सफारी के लिए जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे लेपर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। वहाँ से 110 किलोमीटर लंबी नहर बनाई और जोधपुर के लोगों तक पानी सप्लाई किया गया। तो 1929 में जब उसका फाउंडेशन रखा इस पैलेस का, उस समय यहाँ पर बहुत कमी थी पानी की। इसलिए इस पूरा पैलेस जो बना हुआ है वो इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना, इंटरलॉकिंग किया गया।
इसको बनाने वाला आर्किटेक्ट था लंदन का रहने वाला, जिसका नाम था लैंकेस्टर। और लैंकेस्टर ने इंडिया के अंदर 3 बिल्डिंग को डिजाइन किया, जोधपुर का उमेद होम पैलेस, दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन और बॉम्बे के अंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तीनों का एक ही आर्किटेक्ट था जिसका नाम था लैंकेस्टर। 347 कमरे हैं इस पैलेस के अंदर। आज भी इस पैलेस के पत्थर को खोल कर वापस इंटरलॉक कर सकते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम होने से बहुत ही कम मात्रा में पानी खर्च हुआ और बहुत ही कम मात्रा में सीमेंट और चुनाई का इस्तेमाल इसमें किया गया। पूरा सेंटर डोम जो आप देख रहे हो ऊपर वाला, इसकी जो हाइट है 110 फीट की हाइट। 347 कमरों की भव्य इमारत 15 साल में बनी 1,09,11,228 रुपये का उस जमाने के अंदर, जिसके अंदर आज ये 3 पोर्शन में है। महाराज परिवार का रेजिडेंस, म्यूजियम और होटल भी बना रखा है। कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी का शादी इस पैलेस के अंदर होता है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा अपने की शादी यहाँ पे हुआ था उमेश भवन पैलेस के अंदर। बीच में म्यूजियम बना हुआ, राज परिवार का रेजिडेंस है। तो महाराजा उमेश सिंह जी का बहुत ही अच्छा लोगों के अंदर रिलेशन था और उन्होंने आम लोगों के लिए बहुत काम किया, लेकिन बहुत ही एजुकेटेड थे वो और बहुत ही नॉलेज वाले थे। 9 जून 1947 को उनको अपेंडिक्स हो गया, जिसके अंदर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनके पुत्र राजा बने, जो आज़ाद भारत के अंदर पहले अलग अलग डिवीजन था, लेकिन आज़ाद भारत के अंदर सबसे पहले साइन एग्रीमेंट किया था महाराजा हनुमान सिंह जी ने और मारवाड़ को मर्ज किया था भारत के अंदर। तो उसके बाद इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट यानी कि इलेक्शन 1952 में पहला चुनाव, जिसके अंदर महाराजा ने अपने खुद के कैंडिडेट उतारे, प्लस उन्होंने खुद में चुनाव लड़ा। उस समय यहाँ पे जो असेंबली की सीट थी वो 38 थी। 38 में से 26 एक तरफा महाराजा जोधपुर के कैंडिडेट ने विन किया और अपने खुद का विनिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए वो जा रहे थे, तो उनका प्लेन क्रैश हो गया, जिसके अंदर उनकी डेथ हो गई थी। और आपने एक मूवी देखा हो जुबेदा मनोज वाजपेयी करिश्मा कपूर की, वो उनके रियल लाइफ के ऊपर बनी है। उस समय वो भी उनके साथ में क्रैश प्लेन में ख़त्म हो गई थी। फिर राजा बने, उनके एक ही पुत्र थे जिनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1948 को, और 1952 में वो राजा बने जो आज जोधपुर के प्रेजेंट महाराजा है, जिनका नाम है श्री महाराजा गद सिंह जी सेकंड। एक नाम से अगर 2 राजा होते तो प्रथम और द्वितीय लगाते। गद सिंह जी सेकंड जो आज 74 ईयर की एज उनका है, उन्होंने इसको म्यूजियम बना रखा है। और मेहरानगढ़ का भी किला उन्हीं के पास में, दोनों किला। महाराजा उमेश सिंह जी के एरोप्लेन खुद फाइटर थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी था, तो उनको विदेश जाने का बड़ा जाके भी आते थे, उनका अच्छा रिलेशन भी था। एक समय जब वो विदेश यात्रा पर गए महाराजा उमेश सिंह जी, तो अपने साथ सिंपल मेरे जैसे ऐसे कुर्ता पायजामा धोती कुर्ता पहन के गए, मारवाड़ी छापा लगा दी। तो रोल्स रॉयस वगैरह जो बनती थी वहाँ फैक्ट्री, वहाँ पे कारखाना था बड़ा, तो उसके अंदर गए तो उनको एंट्री नहीं दिया गया। उनके लिए वो गेट के बंद कर दिया कि भाई आप जैसों का यहाँ पर कोई काम नहीं। फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी को इस तरह से कुर्ता पायजामा आपके सर की तरह जीन्स टी शर्ट पहन के कोट वगैरह टाई वाई लगा के भेजा, उसको एंट्री दिया, उसको मुख्य दे के वेलकम किया कि आपका स्वागत है। महाराजा ने कहा मैं मारवाड़ का राजा, मेरा स्वागत है और इसका स्वागत। फिर महाराजा भी टाई बूट सूट में गए तो उनका भी वेलकम हुआ। तो उन्होंने कहा कितनी गाड़ियाँ तैयार हैं, कि हमारे पास अभी 10 गाड़ी तैयार है। पैसे की बोरी को खाली किया, बोला 10 गाड़ी जोधपुर भेज दीजिए तुरंत। तो बोला ठीक है। यहाँ पे लाने के बाद उस महाराजा जोधपुर ने उस गाड़ियों को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में लगा दिया कचरा ढोने के लिए। तब वहाँ के मैकेनिक यहाँ पर आए, गाड़ी की रिपेयरिंग के लिए आना पड़ता था उनको। आए तो देखा कि यहाँ तो ये गाड़ी ऐसे इस्तेमाल हो रही। जाके कंपनी को मालिक को कहा कि ये क्या किया आपने, वहाँ तो गाड़ी ऐसे करें। कंपनी का मालिक आया, राजा वही छापा और धोती बैठे। बोला जाना ये गलती हो गई हमारे साथ। बोला गलती नहीं तो सर आप ऐसे ही करके आप इस गाड़ियों को यहाँ से कचरा ढोने के यूज़ करें। बोला क्या करूँ, तो बोला ऐसा कीजिए 10 गाड़ी का पेमेंट मुझे वापस रिफंड करें, तब मैं जाकर ये गाड़ियाँ वहाँ से हटा दूंगा कचरा ढोने से। और मुझे 3 गाड़ी ऐसे बने के दीजिए जो किसी भी राजा के पास हिंदुस्तान में नहीं। 3 गाड़ी यानी कि 10 गाड़ी का भी पेमेंट महाराजा ने रिफंड लिया और 3 गाड़ी फ्री में आई। मारवाड़ी